नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। आज फिर से हम आपके लिए कुछ न्यू अपडेट्स लेकर आए हैं और सबसे पहले बात करते हैं शिवराज कैबिनेट की। शिवराज कैबिनेट में कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या वो हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के 12 स्टेट रोड पर अब टोल टैक्स लगेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को एक बैठक हुई। कैबिनेट की यह बैठक हुई है, उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधीन इन 12 मार्गों पर टोल टैक्स वसूली के लिए कलेक्शन एजेंसी का चयन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। यात्री वाहनों को टैक्स से छूट दी गई है इसमें। इसी तरह प्रदेश में आंगनवाड़ियों के लिए पोषण आहार और तैयार करने वाले 7 प्लांट्स का संचालन एमपी एग्रो से वापस लेकर स्व सहायता समूह को देने का निर्णय भी किया गया है। एक अन्य निर्माण में नई रेत खदानों की नीलामी अब 250 रुपये घन मीटर आधार दर से भी की जाएगी। सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि राज्य कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक प्रदेश में सड़कों के रखरखाव के लिए सरकार टोल टैक्स वसूल करेगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 12 सड़कों का जो है चयन भी कर लिया है। सिर्फ वाणिज्यिक वाहनों से शुल्क नहीं लिया जाएगा, माफ कीजिएगा, वाणिज्यिक वाहनों से ही शुल्क लिया जाएगा। प्रतिवर्ष 1 सितंबर को टैक्स का पुनर्निर्धारण होगा। टोल लगाने के लिए एजेंसी का चयन टेंडर से होगा और ठेका अवधि जो रहेगी वो 5 साल की इसमें रहने वाली है। अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के सरकार के निर्देश के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग ने ऐसे मार्गों पर टोल टैक्स लेने का निर्णय भी किया है जिन पर वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है, अधिक होती है, जिससे जो राशि प्राप्त होगी उसका उपयोग जो है वो सड़कों के रखरखाव पर इसमें किया जाने वाला है। प्रदेश के 7 पोषण आहार प्लांट, जो दूसरा फैसला लिया गया है वो पोषण आहार से रिलेटेड लिया गया है। तो प्रदेश के 7 पोषण आहार प्लांट महिला स्व सहायता समूह को सौंपने का निर्णय इस कैबिनेट बैठक में लिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने नया सिस्टम लागू करने की तैयारियां भी पूरी कर ली है। संभवतः दिसंबर से समूह के 7 परिसंघ सरकारी प्लांटों में पोषण आहार उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि ये निर्णय लेने में वर्तमान सरकार को भी 1.5 साल का समय लग चुका है, क्योंकि पोषण आहार व्यवस्था से जुड़े विभागों को एक राय बनाने में वक्त लगा। मार्च 2020 में मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान ने 7 एमपी प्लांट एग्रो से वापस लेकर समूह के परिसंघों को सौंपने का निर्णय ले लिया था। आगे हम आपको बताएं कि ये जो सिस्टम है वो कमलनाथ सरकार ने बदल दिया था। जानकारी के मुताबिक इन प्लांटों का 2018 में काम जो है वो शुरू करना था, लेकिन समय से तैयार यह नहीं हो पाया। वर्ष 2019 में धार, देवास, होशंगाबाद, सागर एवं मंडला के जो प्लांट है वो तैयार हुए और उनमें उत्पादन भी शुरू हो चुका था। अक्टूबर 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने इस व्यवस्था को समूहों को हटा दिया और एमपी एग्रो को प्लांट सौंप दिया था। रीवा और शिवपुरी के प्लांट वर्ष 2020 में तैयार हुए। वर्तमान में प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में हर माह औसत 1050 टन पोषण आहार जो है वो दिया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव बुधवार को होने वाले, यानी कि आज होने वाले हैं। मतदान का समय जो है वो सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का रखा गया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी पंकज वाधवानी ने ये बताया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीनियर एडवोकेट विनय शराफ द्वारा मतदान एवं मतगणना के लिए आवश्यक नियम बनाकर सभी उम्मीदवारों को इसकी जानकारी जो है वो दे दी गई है। मतदान का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का ही रहेगा। निर्वाचन समिति द्वारा प्रशासनिक न्यायमूर्ति को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अधिवक्ताओं के मुकदमे को कोई नुकसान न हो, इसलिए भी निवेदन पत्र जो है वो प्रेषित किया गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में 1499 मतदाता है। इसमें 3 बूथ बनाए गए हैं। किस तरह से बूथों को बांटा गया है उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। बूथ क्रमांक 1 पर सदस्यता क्रमांक 1 से लेकर 300 तक तथा महिला मतदाता मत का इस्तेमाल इसमें कर सकेंगे। दूसरे बूथ पर 301 से लेकर 900 तक सदस्यता क्रमांक वाले और बूथ क्रमांक 3 पर 901 से 1499 तक सदस्यता क्रमांक वाले मतदाता जो है वो मतदान कर सकेंगे। हालांकि मतदान जो है अभी चल रहा है। कार्यकारिणी के 5 पदों के लिए 8 नामांकन पत्र जो है वो जारी किए गए हैं, जिनमें अर्पित यादव, उपेंद्र फंड से, सागर मूले, शैली खत्री, रमेश कुमार अरोरा, ज्ञानेंद्र शर्मा, विराज गोधा एवं जितेंद्र बोहरे के नामांकन इसमें सही पाए गए हैं और अब इन्हीं के बीच मुकाबला जो है वो हो रहा है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निवाड़ी की, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग ने निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर जो घोषणा है वो कर दी है। घोषणा होते ही टीकमगढ़ निवाड़ी जिले के कलेक्टर एसपी जो है वो अलर्ट हो चुके हैं। तत्काल ही निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले में आदर्श आचार संहिता भी लागू जो है वो कर दी गई है। जिले में 144 लग चुकी है। इन नियमों का पालन करने के लिए उन्होंने कहा है। वहीं बुधवार को डिगोड़ा क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी पहुंचने की जानकारी मिली है, जहां विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करने वाले हैं और एक सभा भी यहां पर आयोजित होने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संभाग के विभिन्न जिलों से पुलिस मंगलवार को टीकमगढ़ पहुंच चुकी है और वहां की सुरक्षा व्यवस्था अब देखी जा रही है। आगे हम बात करते हैं डेंगू की। इंदौर में डेंगू ने बहुत ज़्यादा पैर पसार लिए हैं। कोरोना संक्रमण अभी गया भी नहीं है, लेकिन डेंगू इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि इसके मरीजों की संख्या में जो है लगातार इजाफा होता जा रहा है। शहर में मंगलवार को डेंगू के 15 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इनके सहित अब कुल डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो 415 हो चुकी है। इनमें 23 एक्टिव मरीज बताए गए हैं और जबकि 15 मरीज जो हैं वो अभी भर्ती हैं। जो नए मरीज हैं वो टेलीफोन नगर, तिलक नगर, नंदा नगर, मारुति नगर और परदेशीपुरा और यहाँ के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से मिले हैं। हम आपको बता दें कि बरसात हो रही है, बारिश का पानी कहीं पर भी जमा हो, अगर आपके घर के आसपास भी अगर बारिश का पानी जमा है तो उसकी तुरंत ही निकासी करें, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो जमे हुए पानी में ही पनपता है और उसके बाद वो लोगों को काटता है और डेंगू हो जाता है। इसमें बरसात का पानी कहीं पर भी जमा ना होने दें। हम आपको बताएं कि डेंगू के जमे हुए जमा हुआ पानी होता है उसमें ही डेंगू का जो मच्छर है वो पनपता है और वो बुखार, ठंड आकर बुखार, सर्दी, जुकाम और इस तरह से आपका वायरल बढ़ता जाता है। और जैसे ही अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि बुखार आ रहा है तो आप तुरंत ही जाकर अपने जो निजी डॉक्टर है या पास में कोई डॉक्टर हो उन्हें दिखाएं और उसका इलाज करवाएं। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।